हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। और मेरा भी अभी इस टाइम आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम लाइंड अप है। तो जितने मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु हैं जिनका एग्ज़ाम अभी लाइंड अप है आरआरबी क्लर्क का, उनको मैं एक मॉक दे के दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको रियल एग्ज़ाम में मॉक को कैसे अटैम्प्ट करना है। देखो, स्ट्रैटेजी तो सबकी रहती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हो। ठीक है। और ये फिर से एग्ज़ाम, ये मॉक है, तो इसमें अगर पूरे नंबर नहीं भी आए तो उसके लिए मुझे फॉरगिव करना। विदाउट एनी फर्दर डिले फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि कैसे करोगे। देखो, रीजनिंग की अगर मैं एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी बताऊँ तो कुछ खास नहीं करना। जैसे जैसे क्वेश्चन खोलेंगे, आंसर किया, नेक्स्ट पे स्विच कर दो, आंसर करो, फिर नेक्स्ट पे स्विच कर दो, ऐसे करोगे। पर क्योंकि एक मॉक है और इसमें अगर मैं स्ट्रैटेजी के अंदर नहीं जाऊँगा तो शायद मैं फुल स्कोर ना कर पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पे वो स्ट्रैटेजी लगाऊंगा जो मैं आरआरबी पीओ के लिए करता था। जब मैं आरआरबी पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो रीजनिंग में पहले हम क्या करेंगे, सारे स्पीड मैथ्स, स्पीड रीजनिंग वाले पोर्शन कवर करेंगे। वन लाइनर्स को छोड़ देंगे, वो सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करेंगे। स्पीड रीजनिंग करने के बाद हम पजल्स करेंगे, फिर वन लाइनर करेंगे। ठीक है। और अगर क्वांट की बात करूँ तो पहले स्पीड मैथ्स करेंगे, फिर उसके बाद डीआई करेंगे, और फिर अर्थमेटिक करेंगे। स्पीड मैथ्स सिर्फ 5 मिनट में करेंगे। अर्थमेटिक के लिए मैं 5 मिनट अलॉट कर रहा हूँ। लगभग 9 से 10 मिनट हमारे अर्थमेटिक के लिए बचेंगे, जिसमें मेरे ख्याल से आराम से 12 से 15 अर्थमेटिक क्वेश्चन हो जाने चाहिए। और सॉरी, हमें आप लोगों को अपनी आंसर शीट नहीं दिखा सकता, मेरे पास कैमरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चलो कोई बात नहीं। आप बस ये देखना कि मैं किस ऑर्डर में अटैम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। डी से गए ए, डी से सी से ए, नो आउटपुट। सी से गए ई, सी से गए ई, नो आउटपुट। नीदर फर्स्ट नॉट सेकेंड। ठीक है। नहीं पता, नहीं पता, मार्क कर रहा हूँ। ये भी मार्क कर लेता हूँ। नहीं पता, नहीं पता। सीरीज़ में शुरुआत में नहीं करता। ई से गए ए, ई से गए ए, ठीक है। ई से सी से गए, ई से गए सी ग्रेटर, और सी से गए ए लेस, नो आउटपुट। एफ से गए सी, एफ से गए ई ग्रेटर, ई से गए सी ग्रेटर, ओनली सेकेंड फॉलोस। यू टी वी आर, ठीक है। यू से गए टी, यू आर आर टी ग्रेटर लेस, नो आउटपुट। वी से गए आर, नो आउटपुट, नीदर फर्स्ट नॉट सेकेंड। ए से गए एफ, ए से गए बी से गए एफ, उल्टा सिंबल, नो आउटपुट। डी इक्वल टू ई, नो आउटपुट। तो ये आपका नीदर नॉर हो गया। ठीक है, ये बाद में करेंगे, सबसे लास्ट में, अभी नहीं कर रहे इसको। ये मार्क कर लेते हैं। ये ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन क्या था, बी डी एच 3 4 8, और ये क्या है 6 10 12, एच जे एन, एच जे एन 8 10 14, ठीक है। 11 13 17, एन पी टी 14 16 20। मेरे ख्याल से यही लग रहा है, एफ 6 10 और 12, हाँ यही है डिफरेंट इसके अंदर। ठीक है, एक ही वाली पजल आ गई। और ये भी हमारा देखो ध्यान से, तो ड्यूरेशन डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये सारे वो मार्क कर रखे हैं। तो ड्यूरेशन डिस्टेंस कर लेते हैं पहले, या पजल करें, पजल करते हैं। सेकंड वाली नहीं करना, पहले ये कर लेते हैं। 6 स्टूडेंट्स है, बिल्डिंग ठीक है। 3 फ्लोर्स आर बिटवीन आरिसू एंड लूकस। आरिसू 3, लूकस, आरिसू लिव्स वन ऑफ द फ्लोर्स ऑफ लूकस। ठीक है, आरिसू ऊपर रहता है लूकस के। ठीक है, आरिसू 1 2 3 लूकस। ठीक है। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन लूकस एंड स्टीव। लूकस और स्टीव के बीच में एक ही नीचे जा नहीं सकता। जैक लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव, फ्लोर्स बिलो माइक बट नॉट द बॉटम ऑफ फ्लोर। माइक के नीचे कहीं जैक रहता है, पर नंबर 1 पे नहीं रहता। तो ठीक है, कहीं भी आ सकता है। माइक यहाँ पर नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू, माइक इज नॉट इक्वल टू नंबर 1। स्टीव डज नॉट लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर।
स्टीव ऑड पे नहीं रहता। अगर मैं नीचे से 1 2 3 करते हुए चलूँ तो ये ऑड हो जाएगा। इसके लिए मुझे मुझे 1 रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या उसने बोला था कि माइक के नीचे जैक रहता है और एक जो बचा हुआ वो भर दो उसागी आ जाएगा। ये तो सारे स्ट्रेंजर थिंग्स और वो एलिस इन बॉर्डरलैंड वाले कैरेक्टर्स हैं। चलो कोई नहीं। हाउ मेनी फ्लोर्स इज अ माइक्स फ्लोर? माइक के ऊपर कितने हैं? 1 फ्लोर है, ठीक है। सेकंड पे कौन रहता है? लूकस रहता है। ट्रू वाला बताना है। ओनली 1% लिव्स बिटवीन स्टीव के नीचे एक रहता है, नहीं। 2% बिटवीन आरिसू जैक 2 सही है, यही वाला सही है। अब माइक एज बिलो लूकस, ठीक है। स्टीव रहता है किस पे? चौथे पे, ठीक है। ये कर लेते हैं, ये तो भी देखेंगे। इसको नहीं कर रहे, ये वाला देखो तो ये भी नहीं कर रहे अभी। सीनियर रॉ फोर्सेस सेट इन ईच रॉ, लीनियर 2 रॉस, ठीक है। पी के बारे आपका है इन रॉ 1 फेसिंग द साउथ, ठीक है। 3 4 1 2 3 4। पी वाला ग्रुप ऊपर बैठा है नॉर्थ में, रॉ 1 कह रहे हैं इसको, ये रॉ 2 कह रहे हैं। ये ए वाला डब्ल्यू वाला ग्रुप है। 2% से डिफरेंट क्यू एन एस, पी क्यू आर एस। तो क्यू 2 एस, या तो क्यू ऐसा ऐसा आएगा, ऐसा क्यू ऐसा आएगा। द वन हु सिट्स अपोजिट टू क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, ठीक है। द वन हु सिट्स अपोजिट टू क्यू सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, तो ये तो वाला केस तो नहीं है, ठीक है। आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के इमीडिएट राइट पे आर बैठा है। जेड सिट्स अपोजिट टू आर, ठीक है। वाई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के थर्ड राइट पे वाई है। हो गया सारा डन। हम द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, जेड है। ट्रू वाली बतानी है। डब्ल्यू सिट्स अपोजिट टू क्यू, डब्ल्यू क्यू हाँ सही है। ऐसे थर्ड डिस्टेंस टू आर नहीं। वाई सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर राइट लेफ्ट सेकंड टू लेफ्ट, हाँ फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है, तो ये सही है। आर इज रिलेटेड टू जेड, ठीक है। एक्स इज रिलेटेड टू वाई, अपोजिट बैठे हुए हैं। एक्स इज सिट्स डैश ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू आर, हु सिट्स अपोजिट टू आर, आर के अपोजिट जो बैठा है ना, एक्स कहाँ बैठा है? उसके इमीडिएट राइट पे बैठा है, ठीक है। ये तो हो ही गया अपना। अब ये देखते हैं। 7% से आर डिफरेंट वेट्स, ठीक है। देखिए ई इज इमीडिएट लाइटर टू बी, ई जो है बी से इमीडिएट हल्का है, ठीक है। ओनली 3% आर हैवियर देन ई, ई से हैवी सिर्फ 3 लोग हैं, तो 2 ई से छोटे होंगे, ठीक है। नंबर पर्सन हैवियर देन ए द सेम नंबर पर्सन लाइटर देन जी, तो ए और जी बताने हैं। अब ए 2 केस बनेंगे, बी ई ये नंबर पर्सन हैवियर देन ए इज द सेम इज लाइटर देन जी, ए इज हैवियर टू जी बट नॉट द हैवीएस्ट पर्सन। ए जो है जी से हैवी तो है पर हैवीएस्ट नहीं है, तो ए पहले आएगा, जी बाद में आएगा। ए शुरुआत में नहीं आ सकता, तो ये सेट हो गया। एफ इज हैवियर टू डी लाइटर टू सी। अरे 7 लोग थे, ओ हो मेरी मिस्टेक हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है। इज इमीडिएट टू बी, 3% सर हैवियर देन ई, ठीक है। अगर 3 हैवियर देन 1 2 3 4 5 6 7 पीछे बाद में आएंगे। नंबर पर्सन हैवियर देन ए इज द सेम नंबर पर्सन लाइटर देन जी। अब मैं कहाँ का रख सकता हूँ? यहाँ तो रख नहीं पाऊँगा, यहाँ भी नहीं रख पाऊँगा। ए जी यहीं आने वाला है, सेकेंड है, पर ये शुरुआत से सेकेंड है, तो ये जी यहाँ आएगा। ए इज हैवियर टू जी बट नॉट द हैवीएस्ट पर्सन। एफ इज हैवियर टू डी बट लाइटर देन सी, सी एफ डी आएगा, सी एफ डी आ गया। वजन क्या कहते हैं इनके? 55 70 65 75 70 65 60 55 50 45। द फॉलोइंग पर्सन इज द हैवीएस्ट पर्सन, सी है इसमें। सम ऑफ द वेट्स ऑफ एफ और डी, एफ डी 5 4 9 100 किलो। ट्रू वाली बताने, जी इज द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन, हाँ सही है। द वेट ऑफ बी इज एन ऑड नंबर, बी का वेट एक ऑड नंबर है, सही है। वेट ऑफ एफ इज 70 kg, नहीं, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड सही है इसमें। सी इज इमीडिएट हैवियर देन ए, ए जिसका वेट है 70 kg, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन से लाइटर देन जी, जी से सिर्फ एक ही बंदा हल्का है। खुश देखें 19 क्वेश्चन कर चुके हैं और टाइम देखो भी 17 मिनट बच रहे हैं, काफ़ी अच्छी स्पीड चल रही है।
आगे क्या था, ये क्या है इसके अंदर ही पता नहीं लगा। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली पजल यहाँ पे है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। और एक हमारे पास में ये बच रहा है, एक अपने पास में ये बच रहा है, और एक अपने पास में नंबर सीरीज। ठीक है, सर्टेन वाली पजल उठा लेते हैं पहले। सर्टेन नंबर पजल टेकन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, एंड फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। इन्फॉर्मेशन अबाउट ओनली फ्यू पर्सन इज नोन, ठीक है। 2% सिग्निफिकेंट एम एन एस, एम 2 एस एसोसिएट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ जे, जे के इमीडिएट राइट पे एस बैठी है, जे सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। अब पी के सेकेंड राइट पे जे बैठा है, ठीक है। 5% सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड एम, तो 5 डब्ल्यू एम, एल सीट एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, तो आर डब्ल्यू एल एग्जैक्टली इनके मिडिल में बैठा हुआ है। अभी कहीं भी हो सकते हैं, नहीं पता। नॉट मोर देन 7% सीट टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट में 7 से ज़्यादा नहीं बैठेंगे, तो लेस देन इक्वल टू 7 बैठ सकते हैं। एज मेनी परसेंट सीट टू द लेफ्ट ऑफ पी एज टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, पी के लेफ्ट में जितने डब्ल्यू के राइट में उतने हैं, ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। अब देख लेते हैं, पी के सेकेंड राइट पे जे, जे के इमीडिएट राइट पे है एस, एस 1 2 छोड़ के एम है, एम से 5 छोड़ के डब्ल्यू है। 1 2 3 4 5, डब्ल्यू इधर नहीं आ सकता, तो 1 2 3 4 5 डब्ल्यू इस साइड आ गया। उसने बोला कि जहाँ डब्ल्यू वहीं पे, तो अभी तो सस्टेन कर रहा है, चलो कोई बात नहीं है। डब्ल्यू पी एम एस पी जे, ठीक है। आर और एल के बीच में नहीं, आर और डब्ल्यू के बीच में एल है, पर पी और डब्ल्यू नहीं है, ठीक है। अभी तो सस्टेन कर रहा है सब कुछ, ठीक है। ये वाली कंडीशन आर और डब्ल्यू के बीच में एल है। एल का उसने क्या बोला कि एल के लेफ्ट में लेस देन इक्वल टू 7 बैठते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके बियॉन्ड ही आएगा, लेफ्ट साइड में ही आएगा। तो एल आर और डब्ल्यू के बीच में है। अब ये कैसे करूँ मैं? 1 2 3 4 5 6 आर एल, 1 2 3 4 5, यार ये तो हो नहीं रहा है। पी डब्ल्यू कैसे करूँ? कैसे करूँ? तो कंसिडर एम एन एस 2 एसोसिएट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ जे, जे सी सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, ठीक है। एस 1 2 एम, ठीक है, जे सी सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, 3% आर एंड जे। देखो ये वाला पॉइंट मिस कर गया, 1 2 3 आर और जे, 1 2 3 आर यहाँ पे आ जाएगा, आर एंड जे। 5% डिटमेंट डब्ल्यू एंड एम, डब्ल्यू एम 5, एल सी डिटमेंट आर एंड डब्ल्यू। ओहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 7 ही पोजिशन पे 1 2 3 4 5 6 7, एल यहाँ आएगा, ठीक है। एल पोजिशन टू लेफ्ट ऑफ पी और राइट ऑफ डब्ल्यू, पी के लेफ्ट में 2 है तो डब्ल्यू के राइट में भी 2 ही आएंगे। हो गया, सॉल्व हो गया पजल। डब्ल्यू फ्रॉम द ईस्ट एंड ऑफ द रॉ, डब्ल्यू थर्ड है। ऊर्जा मेरे भाई क्या कर रहा है? सीट बिटवीन एल एंड एस, एल एस एक ही बैठा है। पर्सन पी सेट्स डैश ऑफ एल, पी 1 2 3 4 5 टू द लेफ्ट ऑफ एल, सिटिंग इन द रॉ। 3 2 5 3 8 2 10 4 14 3 17। पर्सन सिट्स एट द एंड ऑफ द रॉ, एंड में कौन बैठता है? आर बैठा है सिर्फ, ठीक है। हो गया ये भी, आगे बढ़ते हैं। ये करेंगे पहले, ये कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। रेड बॉन्ड, ये तो 5 वर्ड्स हैं। इफ ऑल द लेटर्स आर रिटन टुगेदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, देन दीज लेटर्स आर रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स रिमेन अनचेंज, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इस पर टाइम लगेगा, इसको मैं भी मार्क कर रहा हूँ। इफ हैज एडेड टू प्रीफिक्स फॉर ईच ऑफ द वर्ड, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म, वही है। एस रेड, स्पॉट, स्मैन, एस डे, साइज, इसमें तो मेरे को 1 लग रहा है, फिर से मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन है, 1 लग रहा है आंसर पर, मार्क कर रहा हूँ इसको मैं। इफ द सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिप्लेस बाय प्रीवियस लेटर इन डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है। एंड फॉर द ऑल लेटर्स रिटन इन द डिक्शनरी ऑर्डर
order for the all letters written in dictionary order altogether, which letter is it on the right? नहीं समझ नहीं आ रहा. How many meaningful words will be found if we reverse each word? DER डर, top, NAM नाम, YAD नहीं, ECI नहीं. इसका तो 1 लग रहा है मुझे. ठीक है, आगे ये तो नहीं हुआ. इसमें क्या क्या था? इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पर पहले ये कर लेते हैं. So they start riding a bike from point X in west direction. X west direction में गया. After moving 80 kilometer, he stops at point P. Then he takes a right turn and moves 11 kilometer. ठीक है, to reach point Q. Then he takes 2 consecutive right turns of 22 और 16 किलोमीटर. 22, 18, 4 और 16 किलोमीटर. 16 किलोमीटर है. 11, 5. ठीक है, टू रीच it takes 2 consecutive right turns of इतना किलोमीटर टू रीच पॉइंट R. अच्छा, R तक ही पहुंचा है अभी. इस वाले पॉइंट का कोई नाम नहीं है. Then he takes a right turn. Then he takes a right turn and on moves for 40 kilometer and reach point S. 14 किलोमीटर. Reach point S. ठीक है. Then he takes a right turn and moves 9 kilometer to reach point B. 11, 5, 16, 9 तक चलेंगे यहाँ से ऊपर. 5, 4 to reach point B. Finally takes a left turn and moves 8 kilometer to reach point Z. लेफ्ट टर्न ले लिया. 14 ये हो गया. 18, 4, 22 हो गया. 8 बचा था. उसने बोला कि कितना कि 8 किलोमीटर टू रीच पॉइंट Z, तो Z यहाँ पे आएगा. ये 8 है, ध्यान रखना. How far and in which direction is point Q with respect to point Z? Q, Z किस डायरेक्शन में है? 11, 8, 5, 4, 4, 7 किलोमीटर नॉर्थ में है. V with respect to point R. V जो है, V कहाँ है इसके अंदर? V with respect to R नॉर्थ वेस्ट में है. How many total distance and we travel to reach point S from point P? S तक पहुँचने के लिए S. ठीक है, कह रहा है कि how many total distance and we travel to reach point S from point P. P से S तक पहुँचना है उसको. कितना उसने एक्चुअल में ट्रैवल किया? 11, 18, 29, 4, 33, 16, 47, 51, 61 किलोमीटर चला. आपस में ऑप्शन ही नहीं है ऐसे किसी. संदीप ट्रैवल टू रीच फ्रॉम पॉइंट एस फ्रॉम पॉइंट पी. एस पॉइंट पी. ठीक है, देखते हैं. हम यहाँ से चले थे. ठीक है, 11, 18, 29, 11, 22, 33, 16, 47, 51, 61. भाई मेरा तो नहीं आ रहा आंसर, क्या गलत कर दिया मैंने. ठीक है, अभी भी काफ़ी सारे 1 लाइनर्स बच गए तत्तरे की. जी द सन इन लॉ ऑफ एन. जी जो है सन इन लॉ है. जी की द सन इन लॉ ऑफ एन. एन की कोई बेटी रही होगी, इससे शादी हुई है. आई द हस्बैंड ऑफ एन एंड फादर ऑफ के. आर जो है हस्बैंड है एन का, तो एन फीमेल होगी. और फादर ऑफ के, आर का बच्चा है के. ठीक है. सी इज द नेफ्यू ऑफ के. के का जो भांजा है वो सी है. ठीक है. सी एंड क्यू आर सिबलिंग्स. सी क्यू सिबलिंग्स है. के इज अनमैरिड मेल. जी की शादी नहीं हो रखी, तो ये जो फीमेल है कोई और है. के अनमैरिड मेल स्टार लगा देते हैं. ठीक है. ईच कपल हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन. हर कपल के 2 ही बच्चे हैं, तो इसके भी 2 ही बच्चे होंगे. के का तो एक तो सी भांजा हो गया और क्यू है. जी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एल.
जी जो है वो ब्रदर इन लॉ है एल का। जी डज नॉट हैव एनी सिस्टर्स। जी की कोई बहन नहीं है। एस इज द फादर ऑफ जी। एस इज द फादर ऑफ जी। जेंडर ऑफ एल एंड क्यूब इज सेम। जी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एल। जी का सिबलिंग होगा कोई, उसका उसका स्पाउस एल है। ये जी के स्पाउस का सिबलिंग होगा कोई। ऐसा तो केस चलेगा यार। क्या होना चाहिए, इतना टफ तो नहीं आता था। इज आर टू जे जी एल जी। जी का बदल लॉ ऑफ एल। जी जो है एल का बदल लॉ है। तो मेरे ख्याल से एल यहाँ आ सकती है, यहाँ आ जाएगा। जी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एल। जी इज नॉट एनी सिस्टर। जी की बहन ही तो भाई तो हो सकता है। इज द फादर ऑफ जी। ठीक है, एस इसका भाई फादर हो गया। जेंडर ऑफ एल एंड क्यू इज सेम। एल और क्यू का जेंडर सेम है तो क्यू भी फीमेल है। ठीक है, इज द फॉलोइंग इज ट्रू। एस इज द वाइफ ऑफ जे। हाँ है। एस इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी। एस ग्रैंड फादर सी का है। हाँ है, ये भी सही है। जे इज द अंकल ऑफ एल। जे इज द अंकल ऑफ, नहीं, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। एल इज रिलेटेड टू एस। एल क्या कहलाएगा एस का। एस के बेटे की वाइफ है तो डॉटर इन लॉ है। क्या ये क्या सवाल है। हाउ क्यू इज रिलेटेड टू जी। क्यू क्या कहलाएगी जी की। जी बेटे की लड़की है तो क्यू नीस हुई। ठीक, आगे बढ़ गए। एक ही बचता है यार, कितने सवाल बच गए। Letters from left to right. ठीक है, these letters are written in alphabetical order from left to right. All letters are written left to right, and these letters are written in alphabetical order from left to right. The question how many is unchanged. ठीक है, red, pot, man, day, ice. ठीक है, A B तो है नहीं, C है, D B E E E F में G H I I J K L M N J K L M N O P Q R। एक लेटर खा गया मैं। आर टी और वाई। हाँ टी और वाई है। टी वाई देखो मैच करके। सी डी डी ये वाई पी आई आर टी से। अरे भाई कोई भी नहीं है, जीरो। कैन बी फाउंड। एस रेड एस स्पॉट तो होता है। एस मैन एस डे। साइज, साइज क्या होता है। साइज कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से ना। Every word is replaced by the next letter. If each letter of every word is replaced by the next letter in dictionary order. And how many vowels are there in the total after operation? Vowels बताने हैं। B J P F V नहीं, Z D H N T। Z D H N T होना चाहिए यहाँ पर। एक ये तो चेंज हो जाएंगे वोवल सारे। Z D H N T चेक करो। एक Z D H N T, 2 3 4
ZDHNT 4 ही है मेरे ख्याल से इसमें वोवल. If the second letter of each word is replaced by previous letter in dictionary order, if the second letter in each word is replaced by previous letter in dictionary order, so that all the letters are letters written in dictionary order are together, then फिर भी सभी वर्णों को शब्दों को में एक साथ लिखा जाए, which is eighth from the right end of the row, eighth right end. यार अच्छा, काफ़ी सारा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें. In a stack, 81 boxes and blue boxes, 30 cm on top. There are 23 boxes between blue and yellow box, with the position of the yellow box from the bottom. अब देखो 81 बॉक्सेस हैं, 37 फ्रॉम द टॉप, ब्लू येलो ऊपर से नीचे कहीं भी हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. हाउ मेनी पैरामीटर्स? 16, 18, 15, 1, 3, 20, 9, 22, 5, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं, 22, 23 नहीं, हाँ 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं, 20, 21, 22 हाँ हो गया. 9 उससे बड़ा नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं, 16, 23, 24, 25, 26 नहीं, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं, बड़ा कोई नहीं है. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, एक ही है इसका सही जवाब. टोटल डिस्टेंस संदीप ट्रैवल टू रीच फर्स्ट फ्रॉम. अरे यार इसका क्यों नहीं आ रहा आंसर? मार्क कर लेते हैं इसको, अभी नहीं करेंगे. 11, 15, 135, 18, 54, माइनस 36, x 18, 14, 13, 153. ठीक है. 7/4 400, 20 माइनस 600, 105, 7 पंजे 35, 735, 135, x प्लस 30, 5, 625 माइनस 6 थे 18, 527, x घटाया 98 माइनस 18, 80 आ गया इसका जवाब. रूट 201 ट्रिपल 11, एक तो गया 20, 11, 90 प्लस 106, 196, 14 इज इक्वल टू x बटे 12, 162. 25, 35 कितना होता है? अरे यार करो ना, 875 होता है मेरे ख्याल से. 320 x क्यूब 43, 300 घटाया 575, 555, 555, 43, 512, 8 इसका सही जवाब. 7, 6, 13, 13, 2, 6, 13, 2, 6 ये डिवाइडेड बाय 14, 3, 17, 17 छिक्के 102, 17 7 119, 17 7 119, 17 8 136, 78, 260%, 13/5, 32 माइनस 16 7 112, 25, 5, 5, 13 पंजे 65. ठीक है, इसको करो. इस पूरे का रूट लेना है. 4, 3, 7, 8, 3, 11, 9, 9 है. 36 गुना 9 माइनस 155 का भी रूट लेना पड़ेगा. 9 3 27, 9 6 54, 7 5 12, 324 माइनस 155, 5 9 6 6 2 1 13. ओ भाई साहब 13 इसका जवाब है. कितना अच्छा सवाल है. 65, ये हो गया 2 2 और ये कितना 5 7 35, 5 चौके 20, 5 3 45, 7 7 50, 7 2 9 34, 43, 25 3 75 प्लस 75 4 300 माइनस 52 3. अरे इसको कैसे करेंगे? 2 3 5 2 323, 323 ही है ना. 2 3 5 2 हाँ 323.
15 13 195 हो गए तो 248 200 घटा के 5 वापस 53 113 एक्स क्यूब 41 ये हो गया 12 ये 5 आ गया आंसर 112 218 2 1 3 2 1 3 8 5 13 343 7 प्लस एक्स 17 एकम 17 17 34 204 माइनस 7 197 1 माइनस 1 3 बटे 16 12 16 3 48 9 माइनस 4 48 5 बटे 48 एक्स इंटू 5 1/48 ठीक है ये है जवाब 68 बटे नहीं पता क्या है अपने को 9 प्लस 25 9 34 2 ही आएगा 2 एक्स इज इक्वल टू 64 माइनस 2 62 इसका सही जवाब है 32 33 23 69 23 दूनी 46 4 13 7 36 माइनस 11 25 एक्स 725 और 25 कितना होता है 25 चौके 100 होते 4 7 28 29 होना चाहिए। ये आ गई कोई DI खतरनाक सी केसलेट लग रही है मेरे को तो लगता है बहुत अच्छा नहीं जाने वाला। तो यही सब था इसके अंदर। रॉन्ग टर्म भी देख ही लेते हैं जब इतना कर लिया है तो 228 336 504 756 पता नहीं क्यों देखा देखा सा लग रहा है मुझे। 15 का स्क्वायर प्लस 3 है 7 का क्यूब माइनस 7 है नहीं 8 का क्यूब माइनस 8 है ठीक है 9 का क्यूब ये तो क्या है 7 क्या 6 का क्यूब प्लस 12 7 का क्यूब माइनस 7 8 का क्यूब माइनस 8 9 का क्यूब 729 10 का क्यूब भाई सब कुछ समझ नहीं आ रहा 8 8 3 0 108 6 8 14 4 6 1 ठीक है 4 2 0 5 2 6 8 6 7 8 3 कुछ समझ नहीं आ रहा इसके अंदर तो क्या ही है 500 492 465 340 3 ठीक है प्लस का 8 है 5 7 12 2 27 0 5 4 2 1 3 ध्यान दो तो 3 2 3 2 3 5 7 3 43 अब इसमें क्या करना था ये डिक्रीज होते हुए चल रहा है तो ये -3 आना चाहिए था ना कि 3 तो 3 ही यहाँ पे गलत है 88 89 93 102 116 1 4 2 9 2 4 14 1 2 3 4 16 116 ही गलत है 1 5 3 9 5 1 4 1 7 1 57 इंटू 3 5 3 15 इंटू 3 17 51 इंटू 3 514 होना चाहिए था अब 14 28 तो यही गलत है इन दोनों में ये गलत आ गया तो 514 ही गया नहीं 514 बनाना है मेरे को तो 120 154 192 228 264 4 3 4 8 3 2 6 19 3 और ये क्या है 8 6 14 3 3 36 36 भाई साहब 36 होता -2 + 2 54 ही इसमें गलत है और सारे हो गए क्या बचता है ये वाली DI बचती है देखो ये क्लर्क लेवल की DI है RRB क्लर्क की इसमें एक भी डेटा डिकोड करने की ज़रूरत नहीं वो डिकोडेड ही है और पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं मत करना बस ऑटो ड्राइवर्स एंड टैक्सी ड्राइवर्स ठीक है ब्लू वाले ऑटो वाले हैं ठीक है बाकी टैक्सी वाले हैं ओके
स्केल डिकोड करें तो 5/10, 10 पे चीज़ें चल रही हैं। वेदर रेशियो द नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स इन सिटी 8, नंबर टैक्सी ऑटो एस, टैक्सी आर ऑटो एस 240, ऑटो एस 150, 3 8 14, 3 5 15। ये कैसे हो सकता है? ऑटो एस 160, 3-2 का रेशो आएगा। नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स इन सिटी पी क्यू नंबर ऑफ ऑटो ड्राइवर्स इन सिटी टी एन डैश टुगेदर। टैक्सी ड्राइवर पी क्यू 2 नीचे 18, 2 ऊपर 17 15, 350 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टैक्स ऑटो ड्राइवर्स इन सिटी टी ऑटो 250। तो जिसकी वैल्यू 100 आएगी, ऑटो भी जिसकी वैल्यू 100 है, 100 किसकी वैल्यू है, किसी की है या नहीं? हाँ हैगी, यू की वैल्यू है। नंबर ऑफ ऑटो ड्राइवर्स इन सिटी पी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स इन नॉट इन टैक्सी ड्राइवर्स इन द सेम सिटी। ऑटो पी 220 180, तो 22 40, 11 20 15 55%। हाउ मेनी ऑटो ड्राइवर्स आर देयर इन क्यू एन एस टुगेदर? क्यू एस ऑटो ब्लू वाला 13 16 29 20, यही है। नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स इन सिटी यू इज व्हाट परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स सिटी टी। टैक्सी ड्राइवर यू 210 टी 210 और 280, 3 4 25% कम है। और राइट, ये भी हो गया है। काफ़ी स्लो हूँ अभी भी मैं। डी आई ये करूँ या भी नहीं करूँ? टोटल डिपॉजिट से कितना हो तो जाएगी, पर पहले मैं अर्थमेटिक बनाऊँगा, उसके बाद आऊँगा इस पर। इस द स्पीड ऑफ मशीन कार इज इतना, बस के ट्रैवल किलोमीटर इतना घंटा, टाइम इतना 8 चौके 32 40 40 70 70 7 में 63 90 घंटे। पेन भी नहीं उठाना पड़ा। ठीक है, प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी रहता है मॉडरेट ड्रेस 20%, ठीक है 40% एडिशन द अमाउंट इज केप्ट फॉर एडिशनल 6 मंथ्स अंडर सिंपल एड्रेस एट इतना परसेंट, तो 8% के प्रिंसिपल इज रुपीज़ इतना, फाइन द फाइनल अमाउंट। समझ गया मैं। 5625 का 144% है, उस पर भी 108% निकालना है भाई साहब, खतरनाक ही है तो अजीब अलग ही लेवल का है। 27/25 कर लो इसको सिंपल, और 44 4 11 36/25 कर लो इसको। 25 दूनी 50 दूनी 50 बंदे 125 25 निम्न 225। 5625 36 9 अरे यार क्या हो गया? फाइन द फाइनल अमाउंट 44%, तो कुछ नहीं है। 5625 इंटू कितना था 36/25 27/25 दूनी 50 दूनी 50 25 125 25 निम्न 225। ठीक है, अब ये करो ना 7/42 2 ने 18, जिसके रेट पे 8 आएगा वही जवाब है, पर इसमें कई सारे हैं। तो 9 6 3 9 9 0 0 0, जिसका ये 0 ही आ जाएगा, जिसका 8 4 15 4 19 8 27 यही है। यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेशन चाहिए आफ्टर ईयर ए विड्रॉल इन्वेस्टमेंट एंड बी डबल से इन्वेस्टमेंट ए बी 5 6 ए साल बाद में ए ने पैसे निकाल लिए और बी ने डबल कर दिए 1 + 12 1 एंड सी ज्वाइन विद रुपीज़ इतना सी ने 12 पैसा ज्वाइन किया
दिस विद अमाउंट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर 2 years. 5, 18, 12 कुछ था ही नहीं इसके अंदर, तो इसलिए बैंक ऑफ फ्राइड इतना है सबमिटली फिल विद 5 लीटर्स ऑफ लिक्विड. ठीक है, फाइनल रेडियस ऑफ द बेस 5 r स्क्वायर r स्क्वायर 140 7 20 5 39 0 0 0 4 25 11 चौके 44 लम्बे 99 7 5 35 30 liters of 30 liters of olive oil, 10 liters of vegetable oil is added to it. ठीक है, then 8 liters of this is replaced by vegetable oil. What is the total quantity of vegetable oil which you know? Olive vegetable 30 10 3 1 40 हो गया, 8 निकाल दिया, 32 रह गया, 32 3 1 24 8. उसने बोला कि 8 लीटर से रिप्लेस बाय वेजिटेबल है 16 24 16 क्वान्टिटी वेजिटेबल है मिक्सचर 9 16 ही तो है. ये भी नहीं करा है, टाइम भी नहीं बच रहा है. तो इसलिए बोट ऑफ टीम ओमेगा गोज फॉर फ्रॉम वर्क A to dock B डाउनस्ट्रीम रिटर्न्स अपस्ट्रीम. इट टेक्स 3 hours फॉर A to B एंड 6 hours टू B to A. ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टाइम 6 घंटे 3 घंटे 2 1 का रेशो टाइम 1 2. इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इतना देन फाइंड द वन वे डिस्टेंस फ्रॉम A to B. ठीक है, प्लस करके 2 से डिवाइड करो, 3/2 रेशो और 1/2. बोट वाटर 3 27 18 18 पे कनेक्ट हो रहा है तो ये 9 है. वन वे डिस्टेंस फ्रॉम A to B 27 माइनस 9 18 6 के 108 किलोमीटर. कंटेन रुपीज़ 125 फाइनल रेशो इतना टोटल अमाउंट इज फाइनल टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स रुपीज़ 1 2 5 4 3 2 4 6 10 16 20 x 200 इंटू 10 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 4 3 7 2 9 90 कॉइन्स है. बाय सेलिंग इन आर्टिकल फॉर रुपीज़ इतना है, पर्सनल लॉस इतना. ठीक है, टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ इतना. ठीक है, 630 ये SP है 9 10 70 7 100 और मुझे इंटू 23 20 2 35 23 23 3 69 23 पंजे 115 1 10 805 का बेचना पड़ेगा मुझे, तभी बात बनेगी. 60 कैंडीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रन 17 चिल्ड्रन such that each boy gets 3 candies, each girl gets 4 candies. ठीक है, फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. टोटल नंबर ऑफ कैंडीज नहीं पता, बॉयज़ और गर्ल्स नहीं पता, एक्स वाई माना. बॉय को 3 मिलती है तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू नहीं 4y इज इक्वल टू 60 कैंडीज. 17 बच्चे हैं तो x प्लस वाई 17 आ गया. बॉयज़ एंड गर्ल्स का डिफरेंस निकालना है. 3x 4y 3x प्लस 3y 51 माइनस करा 9 आ गया. y इक्वल टू 9 है, x इक्वल टू 8 है, एक ही है. ABC can complete a work in 8 दिन respectively. Started the work and worked for 3 days, followed by B who worked for 4 days. The number of days C will take to complete the remaining work. ठीक है, कुछ नहीं है. 18 24 6 है, 24 36 72 पे कनेक्ट होंगे. 4 3 6 12. ठीक, ए ने काम किया कितना 3 दिन के लिए 12 का काम पूरा. फिर 4 के लिए इसने किया 12 का काम पूरा. 24 24 48 12 4 दिन में कर दिया. ठीक है, सारे कनेक्ट हो गए हैं. एक ये बचता है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा. ये देखिए तो 2 बैंक ब्रांचेस है, पिन के टुगेदर है. टोटल डिपॉजिट्स ऑफ इतना 5 पी होल्ड्स इतना ऑफ द डिपॉजिट्स. ठीक है, पी क्यू 3 सेविंग्स करंट फिक्स्ड. ठीक है, सेविंग्स करंट फिक्स्ड पी है क्यू है. टोटल इन्होंने बता ही दिया है कि 1200 है. पी होल्ड 40% का टोटल डिपॉजिट 12 चौक 48 480 और क्यों 7200 24 7200. ठीक है, द डिपॉजिट क्लासिफाइड 3 times सेविंग दैट अमाउंट
करंट डिपॉजिट इन ब्रांच क्यू इज 50 करोड़ मोर देन द अमाउंट इन सेविंग्स डिपॉजिट इन ब्रांच पी एक्स प्लस 50। ठीक है, द फिक्स डिपॉजिट इन ब्रांच पी इज 25% फिक्स डिपॉजिट इन ब्रांच क्यू। ब्रांच क्यू में जो फिक्स डिपॉजिट है, अगर मान लें 4y है तो ये y है। द ब्रांच तो फिर डिपॉजिट ब्रांच पे 25%। ठीक है, ये y है, 4y है, हो नहीं पाएगा ये इस नंबर। ठीक है, इस सेविंग्स डिपॉजिट इन पी टू करंट डिपॉजिट इन क्यू इज इक्वल सेविंग्स पी करंट क्यू इज इक्वल टू 3 4 एक्स प्लस 50 3 4 1 रेशो 50 का रेशो है, तो x इक्वल टू 150 है। वही की अगर ये 150 है, 200 आ गया। द एवरेज ऑफ द सेविंग्स एंड करंट डिपॉजिट टुगेदर इन ब्रांच क्यू इज 300। सेविंग्स एंड करंट डिपॉजिट ब्रांच क्यू इज 300, 600 तो 400 हो गया, 4 2 600 700 1200 300 450 30 हो गया रिकॉर्ड हो गया। रेशो द फिक्स टू करंट डिपॉजिट इन ब्रांच क्यू, फिक्स टू करंट 6:1 का रेशो। अरे गलत करा है शायद से। डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स डिपॉजिट इन क्यू एंड फिक्स डिपॉजिट इन क्यू। सेविंग डिपॉजिट इन क्यू, फिक्स डिपॉजिट इन क्यू रेशो 1:3 है, 800 वो भी नहीं है, गलत कर दिया मैंने वाला। चलो टिक तो नहीं कर रहा कम से कम। देखो तो ये 8, इसमें पता नहीं क्या ही चल रहा है, 343 8 का क्यूब तो यही है जो है इसके अंदर 68.67 ऐसे ही स्कोर आ रहा है अब के मॉक्स में मेरा। कौन सा गलत हुआ बताओ, ये भी इतना आसान सवाल गलत हो गया। DCCA तो गलत ही तो था, C से गए E, नो आउटपुट। इसमें सही कैसे आ गया इसका, C से गए B, अरे ये क्या है, C से गए E, यहाँ तो कुछ और आ रहा है, C से गए B, B से गए E, ये क्या है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ये तो अलग अजीब सा सवाल है भाई ये तो। अगर मैं D से A जाऊँ, देखो इसको फॉलो करके D से E, E से B, B से A, तो कुछ आ रहा है, तो दो ये अलग अलग क्यों आ रहे हैं। कॉमेंट में तो कोई गलत नहीं हुआ, इस पर क्या फ्लेक्स करना, 68 अटेंड में क्या है, पर जो है यही है। एक बार आपको दिखा देता हूँ कितना कितना स्कोर रहा है मेरा, 64.75। ये वो इसमें देखो ये 80 मार्क्स आए थे, रैंक 1 भी होल्ड करी थी इस वाले मौके में, पर लक हमेशा नहीं चलता ना। अब बाकी में देखो इतने आ रहे हैं, 68 71 है। ये कल दिया था मॉक मैंने, इसमें एक भी गलत नहीं था, परसेंटाइल भी इसमें अच्छा था 97.8। इस वाले में कितना आया परसेंटाइल, 90.6 परसेंटाइल। ठीक है चलो, एग्ज़ाम से पहले ठीक करना पड़ेगा इसको, मॉक ठीक लेवल का था ये, कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाया, कोई नहीं, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कमेंट करके बताना कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ।